हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 9 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल सेट 9। 9वां सेट का पहला सवाल है, गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी कितनी गुनी फोकस दूरी के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी 2 गुनी फोकस दूरी के बराबर है। तो 2 गुनी किसमें है? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 2 गुनी। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है, विद्युत चुंबक प्रेरण नामक घटना कौन से नियम पर आधारित है। तो विद्युत चुंबक प्रेरण नामक घटना जो है फैराडे के प्रेरण नियम पर आधारित है, फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल देखते हैं, एक तार का प्रतिरोध R है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के डैश अनुपातिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम। तो एक तार का प्रतिरोध R है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के इन्वर्सली अनुपातिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चौथा सवाल देखते हैं, F फोकल दूरी के लेंस की शक्ति P परस्पर है। तो F फोकल दूरी के लेंस की शक्ति P जो है परस्पर है, व्युत्क्रम रूप से संबंधित, तो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका। पांचवा सवाल देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनामेल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति क्या है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है दांत के एनामेल में रहता है, तो इसकी प्रकृति कैसा है? क्षारीय है, अम्लीय है, तटस्थ है, उभयधर्मी है। तो इसका सही हो जाएगा क्षारीय है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वामहस्त नियम तर्जनी सदिश भी की दिशा को माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश B को दर्शाता है और अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। ये तो राइट हैंड रूल से पूछा गया है। तो देर ना करते हुए इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट F, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीव स्वयं की आनुवंशिक रूप किससे समान एक जैसी प्रतिलिपि निर्मित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीव स्वयं की आनुवंशिक रूप से एक समान जैसी प्रतिलिपि निर्मित करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन हो जाएगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन। आठवां सवाल देखते हैं, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या है। आवर्धन का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है U/V माइनस में होता है V/U, सॉरी V/U नेगेटिव V/U, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नौवां सवाल देखते हैं, जो घरेलू उपयोग में होता है उसमें जो गर्म तार यानी कि जो प्लस वाला होता है, इसका रंग कैसा होता है, जबकि जो अर्थ वायर होता है इसका रंग कैसा होता है। तो जो प्लस वाला होता है उसका रंग लाल होता है और जो अर्थ वायर होता है इसका रंग हरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 10वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबक को पहचाने। तो निम्नलिखित में कौन अनुचुंबक है? गोलाकार चुंबक, वलय चुंबक, दंड चुंबक, वर्ग चुंबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग चुंबक जो है एक अनुचुंबक का एग्जाम्पल है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वर्ग चुंबक नॉन मैग्नेट है। 11वां सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है? टोटल 18 समूह है। 18 किसमें है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 12वां सवाल देखते हैं, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में यह डैश नामक निस्पंदन इकाइयां पास बंधी होती है। तो गुर्दे की मुख्य क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किसमें है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नेफ्रॉन। 13वां सवाल देखते हैं, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को 2 समान कोणों में कौन विभाजित करता है। तो सामान्य रेखा विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल लाइन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 14वां सवाल आप देखते हैं, विद्युत लैंप के तंतुओं के लिए किसका उपयोग अधिकतर विशेष रूप से किया जाता है। तो विद्युत लैंप में तंतु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, चांदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जो विद्युत लैंप में फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, पहला ऑप्शन। 15वां सवाल देखते हैं। कैथोड वह टर्मिनल है जिसमें होता है, तो कैथोड टर्मिनल में क्या होता है, अतिरिक्त धनायन या धनात्मक टर्मिनल है, तो प्लस टर्मिनल है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल देखते हैं। असंगत को पहचाने, तो असंगत की पहचान करना आपको आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, एटरबियम। तो आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है एक नोबल गैस का उदाहरण है, तो तीनों एक ग्रुप में रहेगा, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैच नहीं कर रहा है तो चौथा सही आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल देखते हैं। उस वनस्पति हार्मोन का नाम बतावें जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार है, तो तने के विकास के लिए जिम्मेदार कौन है, जिब्रेलिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है, तो बायोडिग्रेडेबल उत्पाद के लिए कौन सा कथन गलत है, तो पहले कथन पढ़ना होगा। तो इसके संबंध में पहला कथन है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होती है, तो ये कथन सही हो जाता है, लेकिन अब वो हमको गलत कथन की पहचान करना है। दूसरा क्या है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है, एक कथन गलत है, तो यही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। और अगर तीसरे ऑप्शन में क्या है, सामान्य रूप से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है, ये सही कथन है। चौथा क्या था, बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के विघटन से जैविक और अजैविक दोनों कदम शामिल हो सकते हैं, तो ये भी कथन सही है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। 19वां सवाल देखते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे सभी प्रकाश किरणें जो समांतर या धुरी के करीब है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिसरित होता है, डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसमें है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विद्युत मोटर में लूप के निर्माण की दिशा डैश द्वारा दी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के नियम से 2 सवाल इस सेट में पूछा गया था, तो ये थे जेएसएससी एसआई प्रीवियस ईयर सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तो पुराना वीडियो देखते रहिए।